हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और गाइस आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स कॉमर्स का पेपर है। बेसिकली बोर्ड एग्जाम्स का पेपर है ये। HSC बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है गाइस ये। तो इसमें हम जो सॉल्व करते हैं गाइस वो होगा सेक्शन 2, ठीक है। तो सेक्शन 2 बेसिकली हमने MCQ से सॉल्व करना है गाइस। तो यहाँ पे जितने भी MCQs है यहाँ पे पूरा फुल सोल्यूशंस मिलेगा पेपर का। तो गाइस इसमें देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सेक्शन 2 है। यहाँ पे सेक्शन 2 में गाइस आप देख सकते हो कि ये 12 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 गाइस। तो उसको आप किस तरीके से हम सबको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वन यहाँ पे गिवन है, सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच। तो टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन गिवन है गाइस। अगर आपने इसको करेक्टली सॉल्व किया तो आपको 6 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो फर्स्ट वन गाइस इसमें देखिए कि द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द प्रेजेंट वैल्यूज, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द प्रेजेंट वैल्यू इज कॉल्ड। तो गाइस फेस वैल्यू को हम सम ड्यू बोलते हैं और प्रेजेंट वर्थ, राइट, PW। दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू डिस्काउंट मिलेगा। तो ट्रू डिस्काउंट पे आप टिक कर लीजिए। इसका आंसर आपको मिल जाएगा गाइस BYX और BXY और BYX, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन से गाइस। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में क्या आता है, रूट आता है गाइस, रूट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते होंगे क्योंकि यहाँ पे आता है रूट XY और YX, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आता है गाइस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर रूट है तो R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट R का स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, C गाइस। नेक्स्ट वन, द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेड टू बी इन अ बैलेंस इफ इट इज अ डेक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बैलेंस होता है गाइस, तो बैलेंस किस बेस पे होगा। अगर आपको मालूम होगा गाइस कि हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टी सीखी हुई है। स्क्वायर क्या होता है, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं गाइस, राइट। रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स का गाइस इनका जो डेफिनेशन है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि रो मैट्रिक्स में रो इक्वल्स टू कॉलम भी होता है और कॉलम इक्वल्स टू रो भी होता है गाइस, ठीक है। तो दोनों का डेफिनेशन अलग है, लेकिन हम इसको बैलेंस नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। बैलेंस में क्या आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें रो एंड कॉलम ये दोनों इक्वल ही होने चाहिए। यहाँ पे कंपलसरी आ जाता है गाइस कि रो एंड कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल ही होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट वन है प्राइस इंडेक्स नंबर। तो इसका आंसर होगा गाइस, थर्ड का आंसर जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। प्राइस इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेट मेथड इज गिवन बाय। तो गाइस इसमें देखिए प्राइस इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेट मेथड गिवन है। तो हमेशा क्या होता है कि करंट ईयर से बेस ईयर डिवाइड होता है। याद रखिए हमेशा करंट ईयर से बेस ईयर डिवाइड होता है। तो गाइस इसके अंदर जो आंसर आएगा वो होगा आपका समेशन P1W डिवाइड बाई समेशन P0W इंटू 100, राइट गाइस। तो इसका आंसर C होगा, याद रखिए इसका आंसर C होगा, राइट। और आते भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट द PDF ऑफ रो वेरिएबल ऑफ X, सॉरी रैंडम वेरिएबल ऑफ X। तो गाइस इसको तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस इसको हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। सो आंसर देखते हैं बेसिकली इसका आंसर कैसे होगा, किस तरीके से इसके आंसर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5, इसका सोल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको f ऑफ x गिवन है, राइट। तो आपको अब क्या कहते हैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी का है सम। तो इस प्रोबेबिलिटी में क्या आता है कि इंटीग्रेशन, ठीक है, इनडिफिनाइट माइनस इनडिफिनाइट f ऑफ x dx इक्वल्स टू 1। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में PDF का फॉर्मूला है गाइस। तो ये फॉर्मूला अप्लाइड होगा। नेक्स्ट थिंग गाइस इसके अंदर अभी आपको f ऑफ x गिवन है। f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, kx, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन होगा। अब जो इसका इंटीग्रेशन होगा गाइस, तो इसमें आपका ये जो इंटरवल्स वैल्यूज है वो कितना है, 0 और 2। तो 2 ऊपर रहेगा और 0 नीचे रहेगा। और यहाँ पे dx इक्वल्स टू 1, राइट गाइस। अब हम kx का डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो k बेसिकली कॉन्स्टेंट है और x का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे गाइस, तो x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 1। देन नेक्स्ट थिंग गाइस, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर आ गया ना, तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मतलब k x के प्लेस पे जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस अगेन गाइस x के प्लेस पे जाएगा 0 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। तो k
और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा गाइस, 4/2 माइनस 0/2 और इक्वल्स टू 1। तो इसको डिवाइड कर देंगे गाइस, तो आंसर आएगा k इन द ब्रैकेट 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे आंसर आएगा 2k इक्वल्स टू 1, और फाइनल आंसर देखेंगे गाइस तो k इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा, राइट। तो मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2, और इसमें आंसर होगा गाइस सेकेंड वन, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट सम पे। इसका जो अभी सम नंबर 6 है, जो उसमें क्या दिया हुआ है आपको, अगेन प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। अब इस प्रोबेबिलिटी में आपको बर्नौली ट्रायल्स का दिया हुआ है गाइस, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 6th1, x सिमिलर b इन द ब्रैकेट 21/10, राइट गाइस। देन आपको अभी फाइंड आउट करना है इसके अंदर e ऑफ x। बेसिकली गाइस जो बर्नौली ट्रायल्स है उसके अंदर क्या आता है, x सिमिलर b n p, ये बेसिकली फॉर्मूला होता है गाइस, n p, राइट। तो मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई है 20, एंड p की वैल्यू हो गई गाइस 1/10, क्लियर। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज e ऑफ x, इसका फॉर्मूला क्या होता है n p, राइट। तो अगर n के प्लेस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 20 और p के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करें तो 10, तो आंसर आएगा गाइस 2, ठीक है। तो मतलब इसमें आपका ऑप्शन जाएगा ए, ऑप्शन क्या जाएगा ए, तो ए ऑप्शन इसका राइट है, क्लियर गाइस। ओके, चलिए अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे गाइस। तो फर्स्ट का क्वेश्चन बी है गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट वन लिखा हुआ है कि इफ x सिमिलर p ऑफ m, देन गाइस p in the bracket x equals to 1 equals to p x equals to 2, then m equals to 1। क्लास इस समय आपको अब ये क्या बताना है कि m इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, यानी कि अगर हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, m इक्वल्स टू 1 मिलना चाहिए। तो बेसिकली गाइस ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आएगा इसके अंदर। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है गाइस e पावर माइनस m पावर x अपॉन x फैक्टोरियल्स। तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होगा, राइट गाइस। अब आपको क्या कहता है इसमें p ऑफ x इक्वल्स टू 1 और p ऑफ x इक्वल्स टू 2 गिवन है, दोनों को सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू m की वैल्यू कितनी बतानी है 1। तो फर्स्ट वन गाइस, हम यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे जिसमें x की वैल्यू कितनी है 1। तो e पावर माइनस m पावर में 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 फैक्टोरियल्स इक्वल p2 का भी करेंगे गाइस, मतलब x इक्वल टू 2 का भी करेंगे, e पावर माइनस m स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल्स, क्लियर गाइस। देन 1 फैक्टोरियल्स है तो दैट इज में 1 होगा, तो 1 का कोई वैल्यूज नहीं होगी, तो यहाँ पे आएगा e पावर माइनस m और यहाँ पे m, और इक्वल टू e पावर माइनस m और यहाँ पे आएगा m स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है गाइस, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड, मतलब इसको हम रिप्लेस करेंगे, 2 इस साइड लेके आएंगे और ये जो वैल्यूज है इसको डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब 2 इक्वल टू e पावर माइनस m स्क्वायर अपॉन e पावर माइनस m, राइट। e पावर माइनस m कैंसिल हो जाएगा गाइस, और m की वैल्यू भी यहाँ पे 1 टाइम कैंसिल हो जाएगी, तो आएगा क्या आंसर m इक्वल टू 2। तो गाइस m इक्वल टू 2 आपका आंसर आएगा, बट आपके क्वेश्चन में गिवन है कि m इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। नहीं आएगा गाइस क्योंकि हमने इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया हुआ, तो m इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा, मतलब कि जो आपको स्टेटमेंट गिवन है गाइस ये क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा फॉल्स होगा गाइस। अब जो सेकंड क्वेश्चन गिवन है कि डॉल्बिस-बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर इज ए स्क्वायर रूट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ लेस्पियर एंड द पैसेज प्राइस इंडेक्स नंबर। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूं कि जो यहाँ पे डॉल्बिस-बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर गिवन है ये स्क्वायर रूट बोला हुआ है, ठीक है, किसका, स्क्वायर रूट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ लेस्पियर एंड द पैसेज।
तो गाइस ये बेसिकली ये फॉर्मूला यहाँ पे डॉल्बिस बाउले का नहीं, यहाँ पे फिशर्स का आना चाहिए, क्योंकि फिशर्स का यहाँ पे फॉर्मूलास आता है। तो चलिए पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं होता क्या है फॉर्मूलास। चलिए गाइस अब देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूलास। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे लेस्पेयर का फॉर्मूला। लेस्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन P1Q0 अपॉन P0Q0 राइट इनटू 1000। नेक्स्ट वन पैसेज का फॉर्मूला होता है समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q1 इंटू 1000 राइट गाइस। ये हो गया लेस्पेयर और पैसेज का फॉर्मूला। हम यहाँ पे देखेंगे डॉल्बिस बाउले का, ठीक है। तो डॉल्बिस बाउले का जो फॉर्मूलाज होता है गाइस, उसमें आता है आपका समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0Q0, ठीक है। फिर प्लस समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q1 अपॉन 2 और इंटू आता है गाइस 100 राइट। तो ये डॉल्बिस बाउले का बेसिकली फॉर्मूलाज है गाइस राइट। तो इसके अंदर आपका कहीं पे स्क्वायर रूट नहीं आया। तो गाइस तो डॉल्बिस बाउले का ये जो आंसर फॉर्मूलाज है, तो मतलब आपका जो स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चंस के अंदर, तो ये हो जाएगा फॉल्स बेसिकली, क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज गिवन है आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चंस में गाइस, वो है आपका फिशर्स का फॉर्मूलाज, क्योंकि फिशर्स में आता है रूट और उनका प्रोडक्ट राइट गाइस। तो इसका भी आंसर क्या होगा, फॉल्स। आते हैं अभी थर्ड वन। तो थर्ड वन में आपको क्या गिवन है, to convert maximization type assignment problem into a minimization problem, then smallest element in the matrix is deducted from all element of the matrix। तो गाइस ये भी रॉन्ग है, क्योंकि जब हम मैक्सिमाइज से मिनिमाइज कन्वर्ट करते हैं तो हम सब हाईएस्ट को माइनस करते हैं पूरे टेबल में से राइट गाइस। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे फॉल्स। चलिए क्लास हम क्वेश्चन नंबर 4 का सी स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है, होलसेलर अलाउड 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, द नेट प्राइस ऑफ द आर्टिकल मार्क एट 1600 इज राइट गाइस। तो अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि ट्रेड डिस्काउंट गिवन है। जो फर्स्ट जो कंटेंट गिवन है इस सम के अंदर, उसके अंदर आपको ट्रेड डिस्काउंट गिवन है गाइस, ट्रेड डिस्काउंट। फिर बाद में गिवन है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है गाइस यहाँ पे 25% और कैश डिस्काउंट है 5%। नेक्स्ट थिंग गाइस इसमें गिवन है आपको मार्क प्राइस, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्क प्राइस कितना है, ₹1600। और आपको फाइंड आउट करना है कि नेट प्राइस कितना होगा राइट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा और आया भी है बोर्ड में। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे ये हम देखने वाले हैं राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो बेसिकली गाइस फर्स्ट में आपको क्या करना है कि 1600 आपका मार्क प्राइस है ना, तो मार्क प्राइस पे आप पहले आईपी निकाल लो, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है गाइस, आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आपको सॉल्व करने आ गया तो आप डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हो। तो आईपी यानी कि इनवॉइस प्राइस इसका निकालना है। इनवॉइस प्राइस कैसे निकालोगे गाइस, 1600 है ना, उसका आप 25% निकालो पहले, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करोगे, सबसे फर्स्ट वन टीडी कितना होगा गाइस, तो 25%, 1600 का 25%, तो 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा गाइस। 25 इंटू 16 करेंगे तो कितना आएगा, 400 राइट। तो अब हम आईपी निकाल लेंगे, तो 1600 में से माइनस कर देंगे गाइस, तो 1200 आ गया, 1200 आ गया गाइस। अब हम क्या करेंगे, इसका कैश डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा, तो 1200 इंटू 5% राइट। तो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 12 5 60। तो मतलब अब गाइस अपने पास 60 क्या आ गया, कैश डिस्काउंट आ गया। तो अब नेट प्राइस निकल जाएगा गाइस। तो नेट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्राइस इक्वल्स टू आईपी माइनस कैश डिस्काउंट, ठीक है। आईपी माइनस कैश डिस्काउंट, ओके। तो आईपी कितना है, 1600 माइनस 60, तो आंसर आ गया गाइस 1240 रुपीज़। तो ये आ गया आपका नेट प्राइस, याद रखिएगा गाइस। इस तरीके से सॉल्व करना है, डायरेक्टली कर सकते हो आप। कैसे, 1600 का 25% 400 माइनस कर दीजिए, फिर उसका 5% निकाल के माइनस कर दीजिए राइट। आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे आपको पूरा स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि किस तरीके से हम नेट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं गाइस सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, फॉर द सर्टन डेरिवेटिव डेटा आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है 5 ऑब्जर्वेशन, दैट इज मीन्स n गिवन है यहाँ पे 5 एंड गिवन है गाइस समेशन x इक्वल्स टू 20, समेशन y इक्वल्स टू 20, समेशन x स्क्वायर इक्वल्स टू 90, समेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 90
एंड समेशन एक्स वाई आपको गिवन है यहाँ पे 76, राइट। और आपको फाइंड आउट करना है बी एक्स वाई, ठीक है। बी एक्स वाई आपको अभी यहाँ पे फाइंड आउट करने बोला हुआ है। तो बी एक्स वाई के लिए फॉर्मूला क्या होगा इस बी एक्स वाई के लिए फॉर्मूला समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार अपॉन में समेशन, यहाँ पे एक्स आया ना, बी एक्स वाई आया, फर्स्ट वन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट लेटर क्या एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार स्क्वायर। क्लियर गाइस। अभी ये सम के अंदर आपको एक्स बार एन वाई बार गिवन नहीं है, तो समेशन एक्स है गाइस, समेशन एक्स अपॉन एन, ठीक है। तो समेशन एक्स क्या है आपका 20, तो 20 अपॉन 5, तो आंसर कितना आएगा 4। सिमिलरली गाइस आपका वाई बार भी आएगा, ठीक है। वाई बार की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सॉरी समेशन वाई की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पे हम वाई बार भी फाइंड आउट कर लेंगे गाइस। तो वाई बार इक्वल टू समेशन वाई अपॉन एन मतलब 20 अपॉन 5, तो आंसर कितना आएगा अगेन गाइस 4 आ गया, राइट। अब ये जो फॉर्मूलाज है अपने पास, उस फॉर्मूला में हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बी एक्स वाई इक्वल समेशन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है गाइस 76 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 5 माइनस एक्स बार, ठीक है। एक्स बार यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट इज मीन्स 4 इंटू 4 अपॉन में गाइस समेशन वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कितना है 90, तो 90 अपॉन 5 माइनस वाई बार की वैल्यू कितनी आई 4 मतलब 4 का स्क्वायर इक्वल 76 है गाइस, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे 76 को, ठीक है। तो 76 को 5 1 सा 5, तो 2 आया, 5 5 सा 25, राइट गाइस, ओके। तो रिमेन कितना बचा 1, तो मतलब डेसिमल लेके 10 कर दिए, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 5 2 सा 10, तो यहाँ पे 2 आ गया माइनस 16 अपॉन 90 को 5 से डिवाइड कर देंगे गाइस, तो आंसर आएगा 18 माइनस 16, राइट। अब हम इसको माइनस करेंगे गाइस, तो माइनस 0.8 अपॉन इसको माइनस करेंगे गाइस तो 2 और डिवाइड करने पे माइनस 0.4। क्लियर गाइस। तो यानी कि बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 0.4। क्लियर गाइस यहाँ तक। नेक्स्ट वन थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें, अब आपको इसमें पूछा हुआ है थर्ड क्वेश्चन के अंदर P01L यानी कि लेस्पेयर की वैल्यू कितनी है 121 और पैसेज की भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, कितनी है यहाँ पे 100, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है कि फीसस का वैल्यू कितना होगा गाइस। तो फीसस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट लेस्पेयर इनटू पैसेज। क्लियर गाइस, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आप क्या करोगे, इसमें फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट, तो 121 इंटू 100 दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस, तो आंसर आएगा 12100, राइट। अब इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे गाइस, 121 का स्क्वायर रूट होता है 11 और 100 का होता है 0, यानी कि यहाँ पे 110 आ जाएगा गाइस। 110 का स्क्वायर कितना आएगा 121, राइट। तो यहाँ पे भी फीसस का आ गया क्लास आंसर 110। तो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन। आई होप गाइस ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5A।